Hey there, अस्सलामुअलैकुम। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि काफ्का फिटनेस टेस्ट में 219 स्कोर करता है। फिर उनके एप्टीट्यूड टेस्ट में काफ्का अपने टीममेट्स की हेल्प करके आगे बढ़ने ही लगता है कि उस पर एक काइजू अटैक कर देता है, जिससे कि कोरू उसे बचा लेती है, मगर काफ्का की एक टांग टूट जाती। और अब आगे काफ्का अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है, मगर फिर गिरने ही लगता है कि इचिकावा उसका हाथ थाम लेता। तभी काफ्का को वो सीन याद आता है जब उसने उसे पहले ही दिन काइजू से बचाया। काफ्का इचिकावा की बैक पर बैठ जाता है और वो दोनों बाकी टीममेट्स की हेल्प के लिए निकल जाते हैं, जिससे देख सोइशिरो अपनी हंसी काबू नहीं रख पाता और जोरदार कहकहे लगाता। वहीं दूसरी तरफ की कोरू आखिरी काइजू को भी मार देती है और अब हाजू की तरफ जाती है। किकोरू बगैर किसी डर के हाजू के मुंह पर अटैक करती है, उसकी बॉडी पर फायर करती है, जिससे उसकी बॉडी फट जाती है। किकोरू बगैर किसी डर के हाजू को भी एलिमिनेट कर देती है, जिस पर सोशिरो कहता है कि यह वो चीज़ है जो हम मेयर की बेटी से उम्मीद कर सकते हैं। तभी सबको बताया जाता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो सब वापस जाने लगते हैं। किकोरू ये कहती हुई वापस जाने लगती है कि चलो अब काफ्का को चौथी बार तंग किया जाए, मगर तभी काफ्का की तरह दिखाई देने वाला एक काइजू आ जाता है और उस पर अटैक कर देता। तभी उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मगर किकोरू अपने सूट की बदौलत अपनी ब्लीडिंग रोक लेती है। काफ्का की तरह का दिखाई देने वाला काइजू हाइजू की बॉडी को हाथ लगाता है, जिससे वो दोबारा रीजनरेट होने लगता। तभी हम देखते हैं कि तमाम काइजू रीजनरेट होने लगते हैं और वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है और यहाँ तक के तमाम कंपेटिटर्स को एवैक्यूएट किया जाने लगता। किकोरू दूसरे काइजू को मारने के लिए दोबारा उठती है, मगर वो उसे पहले से भी ज्यादा जख्मी कर देता है और वहाँ से गायब होने से पहले कहता है कि हमें अपने काम को बखूबी लगन से करना चाहिए। फिर वो हाजू अपनी फॉर्म में आ जाता है और अपने सींग रीजनरेट करने लगता है और आसपास से एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। कंट्रोल रूम वाली लड़की सोइशिरो और मीना को बताती है कि हाइजू ने अपने सींग रीजनरेट कर लिए हैं और वो आसपास से एनर्जी कलेक्ट कर रहा। किकोरू जब उस हाइजू पर अटैक करने के लिए उठती है, तभी वो काइजू उसको अपने एक ही अटैक से दूर फेंक देता और तभी किकोरू को अपने फादर की याद आने लगती है, जिसने उससे कहा था कि अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ो और अपनी माँ की खातिर लड़ो। और तभी किकोरू अपने फादर से कहती है कि फादर, मैं परफेक्ट नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि काफ्का किकोरू के सामने आ जाता है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है और तभी वो उस हाइजू का एनर्जी बॉल अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता। काफ्का अब काइजू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के कोरू शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम एक काइजू हो। तभी काफ्का भागते हुए उसके पास आता है और हाथ जोकर कहता है। फिर हम देखते हैं कि काफ्का उस काइजू का एक और एनर्जी बॉल डिफ्लेक्ट कर देता है और वजह से इस कदर जोरदार धमाका होता है कि वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि काइजू यानी काफ्का की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है और वो उस काइजू को मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। उस हाइजू को जोरदार मुक्का मारता है कि उस काइजू का ढांचा और उसके मसल्स अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ खून की बारिश होने लगती है। काफ्का मरे हुए काजू से कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे, मगर तभी वो रीजनरेट होने लगता है तो काफ्का पैनिक होते हुए दुआ करने लगता है, जिससे वो दोबारा मर जाता। तभी कंट्रोल रूम वाली लड़की कहती है कि 9.8 की पावर के काजू के सिग्नल मिले हैं, जिसे सुन सोइशिरो और मीना शॉक हो जाते हैं। काफ्का किकोरू के पास आकर कहता है कि अपनी जान की परवाह करनी चाहिए हमें। इतने में ही इचिकावा वहां आता है और काफ्का पर चिल्लाने लगता है और वहीं किकोरू बेहोश हो जाती।
आगे हम देखते हैं कि मीना और सोइशिरो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मीना ये कहती है कि अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं। कंट्रोल रूम वाली लड़की उन्हें बताती है कि काफका और इचिकावा ने किकोरू को रेस्क्यू कर लिया है और अब ट्रेनिंग एरिया में कोई भी पर्सन मौजूद नहीं। फिर हमें काफका अस्पताल के बेड पर लेटा दिखाई देता है जिसे इचिकावा बता रहा होता है कि किकोरू अब सेफ है और उसे अलग से ट्रीट किया जा रहा है, जिस पर काफका गुस्सा होकर कहता है कि मुझे क्यों अलग से ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिस पर इचिकावा उससे कहता है कि उसे सीरियस इंजरीज की वजह से अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो मीना वहां आ जाती है और दोनों का किकोरू को बचाने पर शुक्रिया अदा करने लगती। फिर हमें किकोरू दिखाई जाती है। वहाँ सोइशिरो उससे हाइजू के बारे में पूछता है कि उसने ही मारा है उस हाइजू को। अगले सीन में हमें काफका की तरह का एक काइजू दिखाया जाता है जो वॉशरूम में बैठा न्यूज़ सुन रहा होता है। जहाँ ये सुन वो परेशान हो जाता है कि कोई भी उस अटैक में मारा नहीं गया। तभी उसे काजू नंबर 8 के बारे में पता चलता। उसे एक शख्स की कॉल आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो काजू भी काजू डिस्पोजल कंपनी का एक पर्सन होता। काजू डिस्पोजल कंपनी के तमाम लोग उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं और वो बाहर आकर ये बहाना जरता है कि लगता है कि मुझे तो डायरिया हो गया था। So champs, like, share and subscribe if you really enjoyed the video, and also comment down your favorite anime so that we can consider it for explaining.